तो हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज की ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 8 बजे से। और मैं और संजना, ये है मेरी छोटी बहन जो कि भाई अभी उठ रही, शायद आंखें देखो इसकी कैसी सूज रखी है। इनकी वजह से मुझे जल्दी नहाना पड़ा आज। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, ठीक है। तो हम लोग ना, मैं कल बता नहीं रही थी कि केदारनाथ के गुप्त काशी से जो माँ राज राजेश्वरी की डोली आ रखी है, तो भगवती के दर्शन करने जा रहे हैं। और जिसके लिए संजना देखो इतने प्यारे प्यारे से फूल लेके आ रखे। थैंक यू। तो हम लोग पहले खाक चौक में जाएंगे और उसके बाद डोली के साथ मंदिर तक जाएंगे। चले फिर। बाकी भाई हम लोग ना खाक चौक में पहुँच चुके हैं और भगवती की भी जाने की तैयारी हो गई है शायद। यहाँ पे अभी पूजा चल रही है। ठीक टाइम पे आए हम लोग। यहाँ पे खाक चौक में इतने सारे शिवलिंग रखे हुए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, कुछ नंदी के आकार, नंदी का भी आकार दिख रहा है किसी में इधर इधर। तो बाकी भाई हम लोगों ने ना भगवती माँ राज राजेश्वरी जी के इतने सुंदर से दर्शन भी कर लिए हैं। और साथ ही में ना इतने सारे शिवलिंग हैं खाक चौक में। जो ये बज रहा है ना, इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं भाकुरा। और ये तैयारी है भगवती की मंदिर जाने की। तो ये लोग बजा रहे हैं, इनके हाथ में आप देख रहे होंगे। अब देखो भैया कैसे बजाते हैं। तो सब लोग तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। तो हम भी चलेंगे। तो हमें ना भगवती द्वारा भाई यहाँ पे प्रसाद भी मिल गया है। और संजना को दिक्कत तो नहीं हुई उठने में ना, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे ये था कि अब भी संपत्ति दीदी फोन करेगी, सन्ना चल जल्दी चल उठ, जल्दी उठ। मैं सोई नहीं। टेंशन से उसे बेचारी को नींद ही नहीं आई। सच है, पक्का। चले फिर, आंखें कैसी हो रही यार बेचारी की, एकदम सूझ गई बिना नींद के। इसके बाद घर जाके सो जाना, ठीक है? सो जाएगी, सुला दूंगी इसको लोरी गा के। तो जैसे ही हम लोगों ने ना टीका लगाया ना, उसके बाद देखो संजना के चेहरे पे चलक आ गई। लगी नहीं रहा कि सोई नहीं होगी ना रात को। बुरा लगा। अब खुश हो गई हो। तो बाकी भाई अब तैयारी है भगवती की मंदिर तक जाने की। और यहाँ पे एक कंडी देखो कितनी सुंदर सी सजा रखी है बाहर से, जो इनके पीठ पे टकी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। और भगवती आ गई है बाहर। तो बाकी भाई हम लोग तो ना मंदिर जाने लग गए हैं। और चाची को फ़ोन करा था तो चाची भी आ गई ना। लेकिन अभी हाँ, संजना को तो देख लिया है कैसे आई थी संजना सभी ने। बाकी अभी भगवान जी की डोली पीछे ही है काफ़ी। और हमें थोड़ा माला और दूध देना था, तो हम थोड़ा सा जल्दी आ गए ताकि हम लोग थोड़ा आगे पहुँच पाए।
बाकी भाई अभी जो है माँ भगवती अंदर भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के गर्भगृह में जा रखी है। और कल भी मैंने पंडित जी से पूछा था, तो जो ये यात्रा है वो पूरे ही 8 साल बाद, यानी कि जो माँ भगवती है उनकी जो यात्रा है 8 साल बाद आई है। और माँ भगवती का दूसरा, एक तो माँ राजराजेश्वरी है और जो माँ भगवती है ना वो 9 दुर्गा में से एक दुर्गा भी है। तो माँ भगवती को सिंह भगवानी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी हम लोग तो मंदिर के बाहर पे वेट कर रहे हैं। हमें ना यहाँ पे भगवान श्री घंटाकरण जी का प्रसाद भी मिल गया है। मिल गया था मुझे, फिर दोबारा मिल गया। थैंक यू चाची। बाकी भाई भगवती माता ने जो है भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद अंदर गर्भगृह में पूजा होने के बाद अब जो है माता अलकनंदा नदी के समीप में चली गई है, क्योंकि वहाँ पे भी पूजा होती है। और मैंने जैसा आप लोगों को बताया ना कि 8 साल बाद ये यात्रा होती है, और 8 साल बाद भी तब होती है जो पंचगण रहते हैं ना, जब तक उनकी सहमति ना हो तब तक ये यात्रा नहीं होती। तो पंचगण की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है माँ राजराजेश्वरी भगवती जो यात्रा पे जाती है ना, तो तब भगवती यात्रा पे जाती है। बाकी इतने सारे लोग आ रखे हैं ना भगवती के साथ, बहुत सारे। और हमने भी इतने सुंदर से दर्शन करे और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि गुप्त काशी की भगवती है, केदारनाथ से आई है डोली। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और अब घर चलते हैं। तो हम लोग ना मंदिर से घर आ गए हैं और आज जो है भाई मैं नाश्ता करने के लिए ना चाची के घर पे आ रखी हूँ। चाची ने इनवाइट करा है और चाची चीले बना रही ना चाची। हाँ। कैसा हो रहा फिर? मस्त। अभी तो खाया नहीं, खाओ ना फिर। आपकी सेवा में हमने आपके लिए इतना कुछ बनाया है। अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो हम सबका नाश्ता आ गया है भाई, और चाची ना प्रसाद देने जा रखी है बाहर पे। तो थैंक यू सो मच चाची, इतना टेस्टी नाश्ता करवाने के लिए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मज़ा आ गया आज तो ना संजना, आया। तो बाकी भाई घर पे नाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत सफाई वगैरह जो भी काम था चाची और मैंने, मतलब हम दोनों का जो भी काम था हमने वो कंप्लीट करा। और अभी फिर से जो है हम लोग धरने में जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे धरने में नहीं गए थे। और मतलब इतने सारे कमेंट आ रखे थे कि जो धरना हो रहा है वो किस चीज़ों के लिए हो रहा है। तो मैंने बहुत बारी बता दिया है कि बद्रीनाथ में जो प्राधिकरण का काम हो रहा है मास्टर प्लान का, तो उसके खिलाफ धरना हो रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। भगवान बद्री विशाल को हमने एक बचाने का, उसकी भूमि का संरक्षण करने का और उसकी भूमि को बचाने का जो हमने प्रयास किया है, उसके लिए हम तो क्या भारत का बच्चा बच्चा और सनातनी भगवान बद्री विशाल पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। भाइयों आपको बता दूं, पहली लड़ाई हमारी यही है कि भगवान बद्री विशाल नारायणपुरी में जो है प्रोटेक्शन किया जाए। और प्रोटेक्शन के क्रम में सरकार जो है बराबर आश्वासन दे रही है, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। और बद्रीनाथ जो होगा वो बद्रीनाथ वासियों का होगा, ना कि किसी बाहर वाले का होगा। बद्रीनाथ हमारा है, हमारा रहेगा और हमेशा हमारा ही रहेगा। तो बाकी भाई धरने के बाद ना चाची और मुझे मतलब धरने में बैठने से इतनी भूख लग गई है कि हम लोग दूध जलेबी खाने के लिए आ रखे हैं ना चाची। और जो डोली के साथ आए हैं ना भैया लोग, वो भी मिले अभी यहाँ पे। तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि अगर ये वसुधारा जाएंगे तो कल हम भी जाएंगे इनके साथ में। तो भैया भी भाई इंस्टा पे खूब एक्टिव रहते हैं। भैया का नाम क्या है? गोलू राणा जी। गोलू राणा जी, अच्छा। तो सब आ रखे हैं हम लोग यहाँ। आज जो है ना धरना में ये भैया लोग बैठ रखे हैं, और हर दिन मतलब चेंज करके बैठते हैं। तो आज इतने सारे लोग बैठ रखे, चाचा जी हो गए, भैया हो गए, भैया हो गए। भैया तो आजकल ही आ रहे हैं ना घर शायद,
तो सब बैठे हुए हैं। अब शाम तक बैठे रहोगे 6 बजे तक? हाँ ना, से घर आने के बाद ना हम लोगों का खाना वगैरह हो गया था। और आज जो है मैं फर्स्ट बारी तो क्या बोलूँ, लेकिन हाँ इस वाले जंगल छुटकुली यानी कि मतलब हमारे गांव के जस्ट पीछे से जो है, तो वहाँ जा रही हूँ भाभी और वैष्णवी के साथ घास लेने के लिए, यानी कि सुतरू, जिसे गाय खाती तो नहीं है लेकिन कभी कभी खा भी लेती है ना भाभी? खाती है? कभी कभी खाती है। और आगे से वैष्णवी जा रही है अपनी धुन में वहाँ के भाई है। हाँ वो इसलिए जल्दी जल्दी जा रही, उसका कहना है कि बाद में घास नहीं मिलेगा। बस ऐसा नहीं है, मिल जाता है क्योंकि बहुत सारा घास होता है। इतना बड़ा जंगल है तो इतने बड़े जंगल में तो कितना घास मिलेगा। तो हम लोग ना अभी तो आधे रास्ते में पहुँचे हैं और वैष्णवी जो है ना उसने ये लिया और खा ही रही है अभी भी। क्या है इसका नाम? नाम तो इसको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, लेकिन कह रही है कि अच्छा होता है। मीठा कि खट्टा? तो अभी खट्टे खट्टे हो रहे और ऐसा होता है, पर इसके अंदर से तो बीज है, इसको भी खाना है। टेस्ट करती हूँ मैं भी। हल्का सा खट्टा हो रहा है, मीठा नहीं हो रहा। मज़ा नहीं आया मेरे को, इन्होंने बताया मेरे को ना। जंगल में पहुंच चुके हैं और सबसे पहले घास को काटने से पहले जो दराती है ना उसकी नोक को तेज किया जाता है। और भाभी भी आ रखी है आज, मतलब मैं फर्स्ट बार आ रही ना भाभी के साथ, भाभी तो आती रहती होगी, मैं पहली बार आ रही। तो अब ना कुछ ऐसे आ रहे दराती, और पुराने ज़माने के अलग होते थे। पुराना भी दिखाते हो आपको ये कभी। अभी ये भाभी के पास है ये घुंघरू वाला, घुंघरू भी है इस पे, ताकि अगर मैं खो जाऊँ मैं इसको बजाऊँ, तुम समझ जाना। तो ना दराती की धार को तेज करने के बाद अब जो सेकंड स्टेप होता है ना वो होता है बितकी पहनने का। सबसे पहले ऊपर से पहनना है, उसके बाद कुछ ऐसे बांधना है इसको और इसके अंदर घास डाला जाता है। फिर देखो अभी ये सब शक्तिमान बन गए। अब इनको हम उड़ाएंगे यहाँ से शक्तिमान करके। ठीक है, उड़ोगे सब। मैं बहुत टाइम बाद आज जंगल आई हूँ ना, मेरे इस हाथ में दर्द हो गया, क्योंकि अगर बहुत टाइम बाद घास काटो ना, क्योंकि आदत सी छूट रखी है, दर्द हो गया। और मैंने ना इतना काट दिया, कंडी भर दी है। और अब ये और बस एक और दो बुतकी और करूँगी, उसके बाद हो जाएगा मेरा। तो फटाफट से काटते हैं, उसके बाद घर जाना है, क्योंकि आज मम्मी फिर से जो है मीन बना रही है। और आपको पता है मुझे मीन पसंद बहुत है, लेकिन मैं खा नहीं पाती, पता नहीं क्या है। मतलब परसों भी जिस दिन मैंने ही, उस दिन तो मैंने ही पीछा था ना मीन, उस दिन मैंने एक मीन भी नहीं खाई, पता नहीं मेरा मन ही क्यों नहीं करा। और अभी भी ऐसा हो रहा है ना कि मैं कब घर जाऊंगी कब मीन खाऊंगी, और जैसे घर जाऊंगी ना देखना मीन खाने का मन ही नहीं होगा, पता नहीं क्या है। और आज ना मैं इस साइड फर्स्ट बार आ रही हूँ, तो यहाँ से भाई बद्रीपुरी का नज़ारा देखो कितना सुंदर सारा। मार्केट का जो एरिया है वो पूरा दिखाई दे रहा है, और साथ ही में मेरा गांव बामणी भी दिख रहा है यहाँ से। और बामणी का नज़ारा कुछ ऐसा, और बीच में माँ नंदा जी का मंदिर, ये यहाँ पे उर्वशी माता का मंदिर। तो बाकी भाई मैंने ना घास काट लिया है, और अभी भाभी आई है नहीं, भाभी आएगी तो भाभी इसको बांध देगी, मुझे बांधना नहीं आता। और मैं ना नीलगुआ इकट्ठा कर रही, ये जो मैंने आपको बताया भी नहीं है। जब पहले यहाँ बद्रीनाथ में शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूजा होती थी, तो जब भगवान बद्री विशाल जी ने बाल रूप लिया था तो लीला रची थी। तो उसके बाद जब शिव भगवान जी पार्वती माता ना यहाँ से केदारनाथ चले गए थे, उसके बाद जो एक ही पुजारी होते थे जो केदारनाथ में भी और बद्रीनाथ में भी पूजा करते थे। तो चरण पादुका वाला जो रास्ता नहीं है, उसी रास्ते जाते थे पूजा करने के लिए, और एक ही दिन में वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जाया जाता था ना। तो एक दिन उन्हें रास्ते में भूख लगी, तो उन्होंने रास्ते में ये नीलगुआ खाया, तो तब से वो पर्वत लग गया। तो तब से जो है केदारनाथ दूर हो गया, नहीं तो केदारनाथ बद्रीनाथ के एकदम पास में है। तो मैं ये खा रही तब से, इतने मीठे होते हैं ना, टेस्टी एकदम, ढूंढ ढूंढ के खा रही, कहाँ मिलेंगे रे, कब मैं ये खाऊंगी। तो बाकी भाई मैं ना घर पहुंच गई हूँ, और मैं और भाभी थोड़ा पहले आए, बाकी भाभी और वैष्णवी अभी जंगली है, क्योंकि मैंने घास कर लिया था और मुझे बांधना तो आता था नहीं, तो भाभी ने बांध दिया। और इतना ही घास ला पाती हूँ मैं, इतना जितना मैं उठा पाती हूँ, इतनी ही कैपेसिटी है फ़िलहाल मेरी। तो इसको बंद करते हैं, चाय पीते हैं। और आज मम्मी, मैं बता नहीं रही, मीन पीस रही है, तो अब मम्मी की मदद करेंगे थोड़ा।
जंगल से घर आते ही मीन की तैयारी में लग गए हैं क्योंकि दूध देने भी जाना है और श्री राम अंकल जो है जिन्हें हम दूध देते हैं उनको भी मीन देना है। तो मम्मी ने नमक पीस लिया है, ये नमक पीस रही मम्मी और मुझे पीसनी है मीन। ये है भाई मीन हमने पीस ली है, इतनी मीन और साथ ही में नमक जिसमें लहसुन ने डाल रखा। अब इसको अंकल को देंगे। मैं ना मंदिर के पास में आ गई हूँ, अंकल को मैंने मीन भी दे दी है साथ में दूध, और वो इतना खुश हो गए थे ना। और घर से फ़ोन आया था कि चाची लोग आए हैं तो फटाफट से घर जल्दी जाना पड़ेगा। और साथ ही में भाई भगवान बद्री विशाल जी का सामने पे मंदिर, रात हो गई है तो फटाफट से अब घर चलते हैं। तो बताओ चाची कैसा हो रहा मीन? आप ये सेकेंड टाइम खा रहे हैं ना आज? बहुत टेस्टी हो रहा है यार, बहुत अच्छा बना रहा है तूने। थैंक यू। चाची को भी मीन पीसना सिखा दिया। थोड़ा ऊपर उठाओ। तो बाकी भाई अभी हम लोगों का खाना भी हो गया है और मीन खाने के बाद ना खाना ही नहीं खाया जाता। मुझसे आज भी खाना नहीं खाया गया और आज ना थोड़ा जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि कल थोड़ा जल्दी उठना है। और कल हम एक जगह घूमने जा रहे हैं, कल हम लोग जा रहे हैं वसुधारा। मेरा बहुत टाइम से मन भी था, प्लान भी कर रही थी, लेकिन कोई साथ में जाने वाला था ही नहीं। तो चाची को बोला है तो चाची और मैं जा रहे। तो अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।